मेरे भैया प्यारा सवाल देखिए, यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में उतनी ही दूरी में लिए गए समय से क्या है 30 मिनट अधिक समय लेता है। यदि शांत जल में नाव की चाल आपको 2 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दें तो उसे धारा की दिशा में 39 और विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा, आपसे पूछा गया है। दोस्तों इस तरह से तो क्या है, आप इस सवाल को पढ़ते हैं, मैं कैसे पढ़ता हूं आप वो देखिए। यदि कोई आदमी अपनी चाल में 8 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर देता है तो वह पहले से दोस्तों क्या है 30 मिनट का समय कम लेता है। ये दोस्तों मैं पढ़ता हूं इस सवाल को इस तरह से। अब ये किया कैसे दोस्तों, जो भी आपका डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जो दोस्तों स्पीड रहती है वो क्या रहती है दोस्तों, उनमें जो अंतर रहेगा वो क्या है 2 गुणा धारा की चाल, यानी 2 गुणा 4, यानी आपका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में अंतर रहेगा वो क्या है 8 किलोमीटर पर आवर का रहा होगा। अब मेरे भाई जब भी आपको इस तरह का सवाल देखे आपके लिए बेस्ट अप्रोच कौन सी है दोस्तों, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से दोस्तों हम इस सवाल को करेंगे। आपको दूरी कितनी दे रखी है 24 किलोमीटर। अब दोस्तों मुझे क्या है 24 के ही फैक्टर करने हैं, जिसमें 2 फैक्टर हमें क्या है दे रखे होते हैं। पहला फैक्टर क्या है दोस्तों, स्पीड में परिवर्तन, दूसरा क्या है समय में परिवर्तन। स्पीड में परिवर्तन कितने का है दोस्तों 8 किलोमीटर पर आवर का, समय में परिवर्तन कितने का है 30 मिनट यानी आधा घंटे का। अब इन दोनों का गुणा किया दोस्तों कितना मिला मुझे 4, 4 का भाग दूंगा यानी यहाँ पे दोस्तों क्या है 6 रहा होगा। अब ये दोनों इन सभी को गुणा करूंगा 24 हो गया। अब मेरा अगला स्टेप क्या रहेगा दोस्तों, इस 6 को क्या है मुझे ऐसे 2 भागों में ब्रेक करना है जिनका अंतर 1 होना चाहिए। कौन कौन से हैं दोस्तों, 2 गुणा 3 गुणा 1/2 गुणा 8। अब दोस्तों जब भी मैं डाउन स्ट्रीम निकालूंगा अप स्ट्रीम निकालूंगा मुझे क्या स्पीड में परिवर्तन दे रखा है 8 गुणा 2 करूंगा, अप स्ट्रीम कितनी आ गई 16 किलोमीटर पर आवर। 8 गुणा 3 करूंगा, डाउन स्ट्रीम कितनी आ गई दोस्तों 24 किलोमीटर पर आवर की चाल आ गई। आपके पास दोनों चालें आ चुकी हैं। अब यहाँ से यदि आपको एग्जामिनर ये पूछता कि नाव की चाल क्या है, शांत जल में नाव की चाल दोस्तों आप कैसे निकालते। नाव की चाल के लिए मैं इन दोनों को जोड़ दूं 16 और 24 40, 40 में 2 का भाग दे दूं कितना आ जाता दोस्तों 20 किलोमीटर पर आवर क्या है आपकी शांत जल में नाव की चाल है। अब मेरे भाई आपने किया क्या है, आपने क्या है नाव की चाल को 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया है। तो दोस्तों मैं यहाँ भी 2 किलोमीटर बढ़ाना पड़ेगा डाउन स्ट्रीम के लिए, ये कितनी हो गई 26, यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा 18। अब आप ये देखिए 26 किलोमीटर पर आवर से आप जा कितना रहे 39, कितना समय लगेगा दोस्तों 26 से 39 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा दोस्तों 1.5 घंटा तो यहाँ पे लगेगा। अब 18 से 30 किलोमीटर जाने में दोस्तों 18 की स्पीड से आप 30 किलोमीटर जाएंगे, यहाँ पे कितना समय लगेगा दोस्तों 1 घंटा 40 मिनट। इन दोनों को आप जोड़ेंगे, करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया 3 घंटा 10 मिनट का दोस्तों आपको समय लगेगा, ऑप्शन बी। यदि आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में दोस्तों ये प्यारा सा सवाल आप खुद करें। धन्यवाद।